अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। साइबर क्राइम और CCS पुलिस ने मिलकर 3 अफराद को दिल्ली से गिरफ्तार करके उन्हें हैदराबाद लाया है, जो फेक रिक्रूटमेंट चलाते थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस मीट करते हुए बताया है कि ये लोग तेलंगाना गवर्नमेंट की एक फेक वेबसाइट चलाते हुए लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने पैसे लुटा करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए, 2 लैपटॉप, 5 सेलफोन जब्त करते हुए 2 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। आइए देखते हैं इस मामले पर हमारे नुमाइंदे राहुल की ये रिपोर्ट। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन CCSDD के तरफ से एक फेक रिक्रूटमेंट ग्रुप, फेक रिक्रूटमेंट गैंग केस का डिटेक्शन हुआ। इस केस में टोटल 4 ऑफेंडर्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट 3 ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। ये लोग को दिल्ली से अरेस्ट करने के बाद प्रोडक्शन ट्रांजिट वारंट पे हैदराबाद लाया गया है। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनका नाम विकास कुमार, जो सुपरवाइजर है एक फेक कंपनी जो है iTech सॉल्यूशंस, उसमें। दूसरे सुभाष, जो ऑपरेटर के रूप से काम करते हैं, और तीसरा विकास खंडेलवाल। ये तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लोग एक फेक गवर्नमेंट वेबसाइट तेलंगाना एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से ओपन करके इनोसेंट और अनएम्प्लॉयड यूथ को लगभग 10,000 से 12,000 लोगों को चीट किए हैं ये लोग। और हमारा एस्टिमेट है कि रफली 3 करोड़ वैल्यू का ये लोग चीटिंग किए पब्लिक को, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। ओरिजिनल कंप्लेन ये जो जब हम लोग को अमीरपेट से मिला, उसके बाद हमारे CCS के ऑफिसर से केस रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस कंपनी के तरफ से केवल तेलंगाना में ही नहीं, दूसरे स्टेट में भी, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जगह ये फेक वेबसाइट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट करते थे जॉब्स के लिए, जिसमें ये तेलंगाना एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से फेक वेबसाइट में प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब अटेंडर और क्लर्क के जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट देते थे। इनिशियली 98 रुपीज पर पर्सन से ये लोग कलेक्ट करने के बाद, जब पोस्ट ऑफिस से उनको फॉर्म डिलीवरी होता था, उसके बाद 499 रुपीज पर पर्सन कलेक्ट कर देते। इसमें जानने वाली बात एक अच्छी ये है कि ये जो फेक साइट ये लोग बनाते थे, जैसे इनका जो फेक साइट है उसमें http:/telangana.gred.co.in इसके नाम से ये लोग फेक साइट रन करते थे। हमारे तरफ से पब्लिक को एक अपील कि इस तरह के जो भी साइट होते हैं, अगर वो गवर्नमेंट का साइट है तो उसमें डेफिनेटली gov.in जरूर रहेगा। तो इस बात का ये लोग सब लोग थोड़ा जहन में रखें हमेशा। इसके बाद ये सेम ग्रुप पिछले कुछ महीने में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी प्लान कर रहे हैं। प्लान करके ये लोग एक क्रिएट किए, जिसमें हर मेंबर से ये लोग करीब 200 रुपए का, 700 रुपए का कंट्रीब्यूशन देते थे। इसके साथ दूसरे स्टेट में भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जगह ये लोग एक जॉब एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब ऑपरेटर, क्लर्क, अटेंडर, स्टोर सुपरवाइजर, ये सब का पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते थे। और इनका जो अपना साइट है वो भी इंटरनेट पर इस तरह का अवेलेबल दिखता है। CCS की टीम के तरफ से बहुत जगह इसमें रेड हुआ, खास करके दिल्ली में, और 2.5 लाख कैश भगीरथ पैलेस, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली में रिकवर हुआ। उसके साथ 2 कंपनी लैपटॉप्स, जिसमें कि बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन है, 5 मोबाइल फोन, जिसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। कुछ बैंक अकाउंट को भी सीज किया गया है, जैसे सिंडिकेट बैंक के 2 अकाउंट हैं, एक चांदनी चौक में न्यू दिल्ली,
और दूसरा सिंडिकेट बैंक मुखर्जी नगर में भी है, न्यू दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट देहरादून वेबसाइट ఉంటే లోగో ఉండాలి. In this logo is missing. So for a normal public they should know. They should try to revert to and find out if the phone number ఉంటే phone చేసి కనుక్కోవాలి whether it is government has given this ad or not. Then in this case తర్వాత ఇది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అప్లికేషన్ వస్తున్నాయి. That is being sent by one private company. So government